सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 6, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। अभी तक जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 5 तक ना देखा हो वो लोग देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 6 में जैन धर्म। इसमें हम लोग पूरा जैन धर्म डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस भी कराए हैं जो अभी तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, फ्रेशर हैं, वो लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको जो पेड क्लासेस में कंटेंट मिलता है सेम वैसा ही कंटेंट और उससे अच्छा और कम टाइम में यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैन शब्द जो है संस्कृत शब्द जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द जो है जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, यानी कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी अहिंसा, यानी कि किसी भी जीव के प्रति हिंसा ना करना। और बात कर लेते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक की बात करें वो ऋषभ देव थे, जो कि पहले तीर्थंकर भी कहे जाते थे। और ये नोट में मैंने एक चीज और लिख रखी है, जैन धर्म के प्रवर्तक को ही जैन धर्म का तीर्थंकर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी जैन धर्म को लाने वाले कौन थे। चलते हैं आगे। तो बात कर लेते हैं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की, तो वो थे ऋषभ देव। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है अभी आपको पता लग जाएगा। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो दुख से भरे इस संसार रूपी सागर को पार कराने वाला, यानी कि इस पूरे संसार में जो कि दुख से भरा हुआ है उस संसार से किसी को पार कराने वाले को ही तीर्थंकर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में कुल टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं अभी तक। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, जो अक्सर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है, जैसे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तो वो थे पारसनाथ। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, वो थे महावीर स्वामी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पारसनाथ के विषय में, क्योंकि इनके विषय में चीजें पूछी जाती हैं। पारसनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म है वाराणसी में हुआ था। ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और बात करते हैं पारसनाथ ने चतुयार धाम जो है, चातुर्य धाम दिया था, धर्म दिए थे। इसके प्रवर्तक पारसनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे। इनके 4 सिद्धांत थे जिन्हें चतुर्याम धर्म कहा जाता था। ये कौन कौन से थे? सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। सत्य मतलब कभी भी झूठ ना बोलना, यानी हमेशा सत्य बोलना। अपरिग्रह यानी धन संग्रह ना करना, किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति ना रखना। अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। और बाद में आगे चल के इन्हीं की संख्या 5 हो जाती है, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट। यही चीज़ें आपको पेड क्लासेस में टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन एक एक घंटे की क्लास लेते हैं और मैं यहाँ पे आपको केवल 15 से 20 मिनट में पूरी क्लास क्लियर कर दूंगा। चलते हैं अगले पेज पे। आ चुके हैं हम लोग अगले पेज पे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का रूल है जैन धर्म में तो वो है महावीर स्वामी जी का। इनके विषय से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं स्वामी महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो आपको टिक करना है महावीर स्वामी। और अगर क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो आपको टिक करना है पार्श्वनाथ, जो कि पहले तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि जातक कुल से राजा थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनका जन्म कब होता है? जन्म होता है 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान क्या है? कुंडग्राम वैशाली इनका जन्म स्थान है। पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी और इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इनके एक दामाद भी थे जिनका नाम था जमाली। अब आपको यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने इतने पॉइंट्स में महावीर स्वामी के विषय में जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे कवर कर दिए। अब चलते हैं आगे।
अब हम बात करने वाले हैं महावीर स्वामी के संन्यास के विषय में। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई, अभी मैंने आपको बताया था बड़े भाई कौन है इनके, नंदीवर्धन, बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। अब हम बात करते हैं इसके बाद जब इन्होंने संन्यास ले लिया, अब इनको होती है ज्ञान की प्राप्ति, जो कहाँ होती है। 30 वर्ष की तो आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ा था। उसके बाद में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंबिक ग्राम, जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे है, वहां पे साल वृक्ष के नीचे इनको जो ज्ञान है वो प्राप्त हुआ था। इस घटना को क्या कहा गया, इनकी जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है इसको कहा गया कैवल्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को क्या कहा जाता है, तो उस घटना को कैवल्य कहा जाता है। इसी समय महावीर स्वामी का नाम महावीर पड़ गया था। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका कि महावीर स्वामी का नाम महावीर कब पड़ा था, यानी कि इनके नाम के आगे महावीर कब जुड़ा। तो जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहीं इनके नाम के आगे महावीर जोड़ दिया गया। अब हम बात करते हैं जंबिक ग्राम कहाँ है। वर्तमान में यह हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, यह आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ऋजुपालिका नदी की। तो दामोदर नदी की सहायक नदी के रूप में अभी इसे जाना जाता है, इसका नाम है बराकर नदी। बात करते हैं अगले पॉइंट की। और कई बार महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेश, पहला उपदेश, अंतिम उपदेश, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में दिया था। अंतिम उपदेश इन्होंने अपना पावापुरी, जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ पे दिया था। अब हम बात करते हैं कि प्रथम भिक्षु कौन थे, महावीर स्वामी के पहले भिक्षु कौन थे। तो महावीर स्वामी के जो पहले भिक्षु बने थे उनका दामाद ही था, जो कि जामाली थे, मैंने आपको भी पहले ही बता दिया था इसीलिए। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो कि राजा दधिवाहन की बहन थी। प्रथम जैन भिक्षुणी और प्रथम भिक्षु आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा जो चतुर्याम धर्म बनाया गया था उसमें ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़कर पंचायन धर्म दिया। उन्होंने चतुर्याम धर्म दिया था जिसमें चार सिद्धांत थे, और अभी महावीर स्वामी जी ने एक और जोड़ा, मैंने आपको बताया था, ब्रह्मचर्य को जोड़ के इसको पंचायन धर्म बना दिया। वहीं अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति ना रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आ जाता है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की 5 श्रेणियां थी, जिसमें तीर्थंकर थे, आहर्त थे, आचार्य थे, उपाध्याय थे और साधु थे। तीर्थंकर को कहा जाता है वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की, वो तीर्थंकर कहलाता है। अहर्त वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर हो, यानी मृत्यु की ओर हो। आचार्य जैन भिक्षुओं का समूह का प्रमुख जो है वो आचार्य कहलाता था। उपाध्याय जैन धर्म के जो शिक्षक थे वो उपाध्याय कहलाते थे। और साधु सारे जैन जो भिक्षु थे उन्हें साधु कहा जाता था। फिलहाल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सारी चीजें पढ़ाना बहुत जरूरी है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो हम लोग आ चुके हैं अगले पॉइंट पे। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, जो 3 थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। कई बार आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि जो सम्यक ज्ञान है या सम्यक दर्शन है या सम्यक चरित्र है किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है या फिर जैन धर्म से संबंधित है, तो आपको वहां पे जैन धर्म को टिक करना है। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे, जो इनको फॉलो करते थे यानी जो इनको मानते थे, उन्हें कहा जाता था निग्रंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई थी, यानी ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे और आत्मा को ही सर्वोच्च मानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। अभी मैंने आपको बताया महावीर स्वामी को जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उस घटना को कैवल्य कहा गया। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक कौन कौन से थे, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक जो हैं ये जैन धर्म को मानते थे। जैन मठों को बसदि कहा जाता था। जो जैन मठ थे जहाँ पे ये सारे लोग एकत्रित होते थे
तो इसको बसदी कहा जाता था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपानगरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, महावीर स्वामी की मृत्यु। तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई थी। तीनों पॉइंट मैंने रेड कलर से लिख रखे हैं। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में कहाँ, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं इस पे, तो आप लोग जरूर स्टार लगाइएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कल्पसूत्र किसने लिखी। तो कल्पसूत्र एक पुस्तक है। इस पुस्तक में जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी लिखी है। जितने भी तीर्थंकर थे उनकी जीवनियों का संग्रह है ये। कई बार पूछ लेता है कल्पसूत्र है क्या, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन हो सकता है जैन धर्म के तीर्थंकरों की पुस्तक है, जीवनी की पुस्तक है, तो आपको वो टिक करना है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, तो आपको टिक करना है भद्रबाहु। अब नोट कर लेते हैं, भद्रबाहु तथा स्थूलभद्र महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य थे दो, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। और मैं आगे का आपको पढ़ाऊंगा तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाले कौन थे, यहाँ पे लगा लीजिएगा स्टार। आर्य सुधर्मा जो थे, इन्होंने महावीर स्वामी के बाद जाने के बाद उनकी मृत्यु के पश्चात पहला उपदेश इन्होंने ही दिया था। अब हम बात करते हैं श्वेतंबर और दिगंबर में, कि श्वेतंबर और दिगंबर के रूप में कैसे जैन धर्म दो भागों में विभक्त होता है और कैसे जैन धर्म का अंत होता है। तो जो श्वेतंबर थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे और ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे और ये वस्त्र धारण करते थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दिगंबर की। तो आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, बात कर लेते हैं दिगंबर की। तो जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के अनुयायी थे, जो कि दिगंबर कहलाते थे। ये बिना वस्त्र के रहा करते थे। इनका मानना क्या था, ये बिना वस्त्र के क्यों रहते थे, इसका एक रीजन था। इनका मानना था इनके मन में खोट नहीं है तो इस शरीर को भी क्यों छुपाएं, यही रीजन था कि ये बिना वस्त्रों के रहते थे। अब बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर के अलग होने का कारण क्यों हुआ। अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ। पहले जैन धर्म था, इसके बाद ये दो भागों में टूटा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। श्वेतांबर जो थे वो किसको किसको फॉलो करते थे, स्थूल भद्र को, और दिगंबर जो थे वो भद्रभाव को फॉलो करते थे। श्वेतांबर वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे। अब जान लेते हैं ये अलग क्यों हुए। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रभाव ने की थी तथा श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना जो है स्थूल भद्र ने की थी। दोनों संप्रदायों के अलगाव का कारण था मगध में एक बार भीषण अकाल पड़ा था, जो कि 12 वर्ष तक का था। 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, इस वजह से जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म की प्रमुख संगीतियों के बारे में। तो जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रमुख दो संगीतियां हुई थी। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और स्थान भी पूछेगा कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में ये हुई थी पहली संगीति। महत्व क्या था इसका, इस संगीत में जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों 12 अंगों का संकलन किया गया था। इस संगीति के बाद जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था, श्वेतंबर और दिगंबर। कई बार आपसे पूछेगा कि जैन धर्म दो भागों में कब बटा, तो पहली जो जैन संगीति थी वहां पर जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतंबर और दिगंबर। मेन पॉइंट याद रखिएगा, पहली जैन संगीति कब हुई, 300 ईसा पूर्व। अध्यक्षता किसने की, स्थूलभद्र ने। स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र। और दो भागों में जैन धर्म बट गया था, श्वेतंबर और दिगंबर। बात कर लेते हैं अब हम लोग द्वितीय जैन संगीति की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय जैन संगीति होती है 512 ईसा पूर्व में और इसका स्थान क्या था, वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। अब हम बात करते हैं, जो कि कई टीचर आपको ये चीज नहीं पढ़ाते हैं, प्रमुख जैन मंदिर। तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था। अब आपसे पूछ लेगा गोमतेश्वर का जैन मंदिर किसने बनवाया था और ये कहाँ है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो जैन मंदिर बनवाया था। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जो खजुराहो का जैन मंदिर है वो किन शासकों ने बनवाया, तो ये चंदेल शासकों ने बनवाया था, कि मध्य प्रदेश में। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है वो विमल शाह के सामंत तेजपाल और
वस्तुपाल ने बनवाया था। चलते हैं अगले पेज की ओर। अब हम बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैन धर्म के विनाश के कारण है। जैन धर्म खत्म क्यों हुआ था? इसकी भाषा बहुत ज़्यादा कठिन थी, इसमें कठोर नियम थे, महिलाओं का असम्मान किया जाने लगा था, राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, निवस्त्र होना, क्योंकि आपको पता है श्वेतांबर दिगंबर अलग अलग भागों में विभक्त हुए। दिगंबर जो है बिना वस्त्रों के रहते थे, और ब्रह्मचर्य रहना, ये कुछ बहुत ही कठिन नियम थे जिस वजह से जैन धर्म के विनाश का कारण इनको माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं, कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर थे और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो एक टेबल मैंने बना रखी है, इसके बाद हम 24 के 24 तीर्थंकर आपको बताएंगे। फिलहाल तो इंपॉर्टेंट वाले पहले देख लेते हैं। पहले नंबर के तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनका चिन्ह था बैल। दूसरे नंबर के जो तीर्थंकर थे यानी द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, इनका चिन्ह था हाथी। तीसरे नंबर के थे संभवनाथ, इनका था चिन्ह अश्व। छठे नंबर के थे पद्म प्रभु, इनका था कमल। और सातवें नंबर के थे सुपार्श्वनाथ, इनका था स्वास्तिक। 19वें नंबर के थे मल्लीनाथ, कलश इनका चिन्ह था। 21वें नंबर के थे, 21 से 24 तक तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। 21वें थे नेमिनाथ, जो कि नील कमल था इनका चिन्ह। 22वें नंबर के थे अरिष्ट नेमि, शंख था इनका चिन्ह। 23वें नंबर के थे पारसनाथ, जिनका चिन्ह था सर्प। अंतिम अपने महावीर स्वामी जी थे, जिनका था चिन्ह सिंह। अब हम बात कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की, जो अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बाहर ना जाए। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ। जैन धर्म की द्वितीय संगीत का अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण थे। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु थे, अभी मैंने आपको बताया। कल्प सूत्र जो है, जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर थे उनकी जीवनियों का संग्रह है, और ये एक पुस्तक है जिसे भद्रबाहु ने लिखा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव माने जाते हैं। और अगर ऐसा बोला जाए कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप महावीर स्वामी को टिक करिएगा। अगर नॉर्मल आता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। कई बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो गया होगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में। चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार में पड़ता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? कैवल्य कहा जाता है। स्यादवाद जो सिद्धांत था वो किसका था? जैन धर्म का था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? इनके दामाद जमाली थे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य पूछे, अनुयायी पूछे, तो आपको जमाली को ही टिक करना है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोसाल थे। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसका था? तो ये जैन धर्म का ही था। ये क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है किसी ना किसी एग्जाम में। जैन धर्म की द्वितीय संगीत का अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण था, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं भी। उत्तरायण सूत्र नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? 3 बार मैं आपको बता चुका हूं, कुंडग्राम में। जैन टीकाओं का संबंध है निरुक्त से। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो ये संभवनाथ थे। 5वें तीर्थंकर कौन थे? सुमतिनाथ थे। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे, इनका जन्म स्थान था अयोध्या। बात कर लेते हैं प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। फिलहाल तो मैं आपको बता चुका हूँ टोटल जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह थे। एक बार मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करूंगा, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं रोक दूंगा। ये आपके हो गए यहाँ पे टोटल 11 तीर्थंकर, और 11 के बाद जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, ये टोटल हो गया आपके 24 तीर्थंकर। जिन बच्चों को जानने की इच्छा रहती है कि हमें 24 के 24 तीर्थंकर पता होने चाहिए कौन थे, तो ये रहे आपके 24 तीर्थंकर, और उनसे संबंधित जो चिन्ह है वो भी मैंने दे दिए। यहीं पे आपका जैन धर्म पूरा समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मेहनती बच्चे हैं लास्ट तक जिन्होंने वीडियो को देखा है, कमेंट जरूर करके जाना, और जो भी जितना शेयर कर सको इस वीडियो को शेयर कर देना,
क्योंकि कई बार आपको पेड क्लासेस में टीचर इतना कंटेंट कभी भी नहीं प्रोवाइड कराते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ पार्ट 7 में, जहां पे हम बौद्ध धर्म को डिस्क्राइब करेंगे और जल्द ही आपकी एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त करेंगे। थैंक यू।